नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सद्गुरु द्वारा लिखित पुस्तक एनलाइटमेंट अ न्यू बिगिनिंग के बारे में। इस पुस्तक में सद्गुरु ने आत्मज्ञान और आत्मविकास के बारे में गहराई से चर्चा की है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया में सद्गुरु बताते हैं कि आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया है जिसे अभ्यास और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विश्वास और धारणा में सद्गुरु बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने विश्वास और धारणा को बदलना होगा। हमें खुला दिमाग और नए विचारों के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वयं की खोज में सद्गुरु हमें ये सिखाते हैं कि आत्मज्ञान के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा। हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को समझना होगा। सद्गुरु बताते हैं कि योग और ध्यान आत्मज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनसे हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है और हम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। हमारे वर्तमान क्षण में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सद्गुरु बताते हैं कि आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रेम और करुणा का बहुत बड़ा महत्व है। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को सरल और सादगी से जीना चाहिए। जटिलताओं से मुक्त होकर हम आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में अनुभव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे हर अनुभव में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है जो हमें आत्मज्ञान के करीब ले जाता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को संतुलित करना होगा। स्वतंत्रता का सही उपयोग ही हमें सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बना सकता है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। विचार ही हमारे कार्यों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़कर हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। आत्मस्वीकृति में सद्गुरु बताते हैं कि आत्मज्ञान के मार्ग पर आत्मस्वीकृति महत्वपूर्ण है। हमें अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। आंतरिक शांति ही सच्चे आत्मज्ञान की कुंजी है। आत्मज्ञान के मार्ग पर सेवा और समर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। आत्मज्ञान के मार्ग पर आभार और विनम्रता का बहुत बड़ा महत्व है। हमें हमारे जीवन में मिली हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर आत्मविश्वास और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए। आत्मज्ञान के लिए हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य और ईमानदारी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपने कार्यों में ईमानदार रहना चाहिए। आत्मज्ञान के मार्ग पर निरंतरता और अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। हमें नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। स्वानुभव और आत्मनिरीक्षण में सद्गुरु बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वानुभव और आत्मनिरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निस्वार्थता और दूसरों की सेवा का महत्वपूर्ण योगदान है। सेवा के माध्यम से हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। आत्मज्ञान के मार्ग पर समर्पण और विश्वास की बड़ी भूमिका होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम सही मार्ग पर हैं और पूर्ण समर्पण से इस यात्रा को जारी रखना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए
और अनावश्यक गतिविधियों से बचना चाहिए। आत्म प्रश्न और अन्वेषण में सद्गुरु बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आत्म प्रश्न और अन्वेषण की आवश्यकता है। हमें खुद से सवाल पूछने चाहिए और अपने भीतर की गहराई में उतरना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर धैर्य और सहनशीलता का बड़ा महत्व है। हमें धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए और हर चुनौती का सामना करना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मसंतुलन महत्वपूर्ण है। हमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। हमारे भीतर ही सारी शक्ति है जिसे हमें समझना होगा। स्वानुभूति हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर स्वानुभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। आत्मा की आवाज सुनना में सद्गुरु बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। हमारी आत्मा ही हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, एनलाइटमेंट अ न्यू बिगिनिंग हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान एक यात्रा है, न कि कोई मंजिल। हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और स्वयं को जानना होगा। उम्मीद है आपको इस किताब का सारांश पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।